अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं तफसीरुल इस्लाम और स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर मॉडल पेपर्स के हमने लास्ट लेक्चर में आपको डिस्कस किया था कि क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। आज हम मॉडल पेपर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं क्योंकि मॉडल पेपर में न्यूमेरिकल्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है। सही है, तो आप सेक्शन बी में तो अगर आप न्यूमेरिकल्स कर लेंगे तो आपका सेक्शन बी काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, जो पहला न्यूमेरिकल है वो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। व्हाट इज़ एन आइडियल बैंकिंग एंगल फॉर अ टर्न ऑफ 120 किलोमीटर रेडियस ऑन अ हाईवे विद अ 105 किलोमीटर पर आवर स्पीड लिमिट। क्या मतलब हुआ? स्पीड लिमिट दी हुई है 105 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें, स्पीड लिमिट वी दी हुई है 105 किलोमीटर्स पर आवर। अब ये 105 किलोमीटर्स पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब इसका तरीका क्या होता है कि 105 को मल्टीप्लाई कर देते हैं आप 1000 से और डिवाइड कर देते हैं 3600 से। तो जब आप ये करेंगे तो ये बन जाएगा 3 3 9, अच्छा 36 है और ये 1000 है, तो ये बन जाएगी आपकी वेलोसिटी 29.16 मीटर्स पर सेकेंड। 29.16 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक, सही है जी। अच्छा, ये तो आ गई आपकी इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद अब आपने मालूम करना है क्या, ये स्पीड लिमिट आ गई है। आपने मालूम करना है रेडियस कितना दिया हुआ है, 1.2 किलोमीटर्स रेडियस, यानी कि आर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा मॉडल पेपर का, वो है 1.2 किलोमीटर्स। तो 1.2 किलोमीटर्स को मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1200 मीटर्स रेडियस आ गया। अब आपको पता है कि बैंकिंग एंगल मालूम करना है। देखिए, बैंकिंग एंगल का फार्मूला क्या होता है हमारे पास। अब सोल्यूशन में हम कहेंगे कि उसका फार्मूला होता है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर जी आर। वी स्क्वायर ओवर जी आर। तो थीटा क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स वी स्क्वायर ओवर जी आर। ये हमारा एंगल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि v कितना है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स वी स्क्वायर, यानी कि 29.16 का स्क्वायर 16 ही है जी, अपॉन जी कितना है 10 या 9.8 और आर क्या है हमारे पास 1200। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो एंगल हमारे पास आता है वो 4.1 डिग्री आता है। कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 2 टग बोट्स आर टोविंग अ शिप। ये वाला न्यूमेरिकल, 2 टग बोट्स आर टोइंग अ शिप, ईच एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 6000 न्यूटन। टो कर रहा है, टो करने का मतलब खींचना, 6000 न्यूटन, एंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस इज 60 डिग्री। कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द शिप। क्या मतलब हुआ? देखें स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टग बोट्स क्या होती हैं। सही है, टग बोट्स क्या होती हैं ये आपको
पता होना चाहिए। देखिए शिप को खींचने के लिए टग बोट्स यूज़ की जाती हैं। अगर मैं यहाँ पे ये बता दूं कि ये टग बोट्स है और ये शिप है और ये बोट्स है, टग बोट्स, तो ये कह रहे हैं दो टग बोट्स शिप को खींच रही हैं, दोनों की फोर्स है 6000 न्यूटन, इसकी भी, और 6000 न्यूटन इसकी भी, और इनके दरमियान एंगल है 60 डिग्री। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 है ये मॉडल पेपर का। तो आपके पास गिवन क्या है, गिवन है आपके पास कि F1 और F2 दोनों की वैल्यू सेम दी हुई है 6000 न्यूटन, और थीटा यानी कि एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड है हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स। अब देखें सॉल्यूशन में, अगर हम देखें सॉल्यूशन हम यहाँ पे करते हैं, हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन का फॉर्मूला है कि F इजिकल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। क्योंकि जब भी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड गिवन हो और एंगल गिवन हो तो हमारे जहन में यही फॉर्मूला आता है। अब यहाँ पे F क्या आ जाएगा, F1 भी 6000 है और F2 भी कितना है 6000 है, प्लस 2F1 6000, ये भी 6000, cos 60। अच्छा cos 60 होता है 0.5, cos 60 कितना होता है 0.5। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 108, 36 प्लस 36 प्लस ये भी 36 हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 0.5 1 होता है, 108 और 60, और इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा 10392 न्यूटन। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट, अच्छा, अ 50 ग्राम बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ 10 kg ब्लॉक सस्पेंडेड बाय अ कॉर्ड। The center of gravity of the block rises by 10 centimeter. What is the speed of the bullet? अब देखें इधर, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि कितने, ये वाला क्वेश्चन है इस वक्त 50 ग्राम बुलेट है जो 10 kg ब्लॉक पे फायर हो रही है। ठीक, तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए जी, यानी कि हमने कहा कि एक ब्लॉक है जो सस्पेंड हुआ हुआ है, अच्छा, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है जी। तो अब आप एक मिनट, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हमने कहा कि एक ब्लॉक है जो कि सस्पेंड हुआ हुआ है, जब बुलेट आके टकराई तो वो फायर्ड इनटू का मतलब है बुलेट ब्लॉक के अंदर चली गई और दोनों एक साथ ऊपर गए। ये भी बुक का क्वेश्चन है। अब ये कह रहे हैं कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो 10 सेंटीमीटर ऊपर हो गया।
अब हम कैसे गिवन बनाएंगे? देखिए, जो आके टकराता है वो m1 होता है, तो m1 हमारे पास बुलेट है, m1 है हमारे पास 50 ग्राम। 50 ग्राम को डिवाइड कर लें, सॉरी 50 ग्राम है, 50 ग्राम को हम डिवाइड कर देंगे 1000 से ताकि वो केजी में कन्वर्ट हो जाए, तो 0.05 केजी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, फिर वो कह रहे हैं कि ब्लॉक कितना है? ब्लॉक की जो स्पीड है, वो ब्लॉक का जो मास है वो है 10 केजी। ऑब्वियसली वो m2 है क्योंकि ब्लॉक को आके टक्कर लगी है, तो वो है 10 केजी। फिर वो कह रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस बाय 10 सेंटीमीटर। अच्छा, ब्लॉक शुरू में रुका हुआ था तो u2 0 होगी। फिर हाइट कह रहे हैं वो 10 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा 0.1 मीटर। उसके बाद एक और चीज़ है कि टकराने के बाद बुलेट और ब्लॉक एक साथ गए, क्योंकि बुलेट जो है वो ब्लॉक का हिस्सा बन गया। तो टकराने के बाद हम कहेंगे कि v1 बराबर है v2 और दोनों को हम v सपोज कर लेते हैं। अच्छा, अब मालूम क्या करना है? रिक्वायर्ड है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या रिक्वायर्ड है? हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u1 निकालना है। ठीक, अब हम करते हैं इसको सॉल्व। देखिए जी, जहाँ पे हमने कहा सॉल्यूशन में पहले हमारे पास आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये है। अब m1 हमारे पास कितना है? m1 हमारे पास 0.505, u1 मालूम करना है, प्लस m2 है हमारे पास 10, u2 है 0 प्लस इज इक्वल्स टू m1 है 0.05 v प्लस 10 v1 और v2 दोनों v है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 0.05 u1 इज इक्वल्स टू, ये दोनों ऐड होंगे तो 10.05 v। ठीक, इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1। इट मीन्स जब तक v मालूम नहीं होगा हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखिए, टकराने के बाद दोनों ऊपर गए हैं, तो हम पहले हेडिंग डालेंगे फॉर v। तो टकराने के बाद दोनों बॉडीज ऊपर गई हैं। जब भी कोई बॉडीज ऊपर जाती हैं तो काइनेटिक एनर्जी उसकी कम होती है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। तो इसमें लिखेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mv², और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh। m से m कैंसिल हो गया, v² क्या आ गया? 2gh, और v की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। अब ये वैल्यूज पुट कर दें आप, 2 इंटू 9.8 या 10 दोनों ले सकते हैं आप, इंटू 0.1। तो जो वेलोसिटी इस कंडीशन में आई है वो आई है 1.4 मीटर्स पर सेकेंड। ये आ गई वेलोसिटी। ठीक, अब इसके बाद आपने मालूम क्या करना है? वो तो आपने u1 मालूम करना है। तो u1 के लिए क्या करेंगे? पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन 1।
अब इक्वेशन 1 क्या थी, इधर देख लें, ये वाली इक्वेशन 1 थी, इसको हम लिखते हैं कि 0.05 u1 इज इक्वल्स टू 10.05 v। तो u1 क्या आ जाएगा, 10.05 इंटू v कितना है 1.4, और ये जाके जो इधर मल्टीप्लाई रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो u1 हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 281.4 मीटर्स पर सेकेंड। ये कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि आकार, क्वेश्चन नंबर 5, a car starts from rest and moves with constant acceleration. During 5th second, it covers the distance of 36 meters. Calculate the acceleration of the car. अब देखें इसमें हम किस तरीके से करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे हैं कि कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक कार है, कार होती है। नाउ S4 क्या होगा, S4 में टाइम होगा 4 सेकेंड। S4 के लिए टाइम क्या होगा, जो यहाँ पे वैल्यू होती है वही टाइम होती है। ए नहीं पता हमें, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो ये बन जाएगा 16/2a। और हम कह सकते हैं कि S4 की वैल्यू क्या आ गई, S4 इज इक्वल्स टू 8a। सिमिलरली S5 क्या होगा, S5 भी होगा हाफ a और 5 का स्क्वायर, क्योंकि हमने कहा जो यहाँ पे वैल्यू होती है वही दरअसल यहाँ पे भी होती है। तो ये क्या बन जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25/2a, S5 हमारे पास क्या आ जाएगा 12.5a। नाउ अब गिवन कंडीशन क्या है, नाउ एज S5 माइनस S4, ये कितना दिया हुआ है 36 मीटर, S5 क्या है हमारे पास 12.5a, माइनस S4 क्या है 8a, इजिकल्स टू 36 मीटर। तो ये बन जाएगा 4.5a इजिकल्स टू 36 मीटर, और a क्या हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 4.5, ये 4.5 है। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे 8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी। अब a 8 आ गया, टोटल डिस्टेंस निकालना है। टोटल डिस्टेंस हमारा है S5, टोटल डिस्टेंस S5, S5 बराबर है 12.5a, तो S5 क्या आ जाएगा 12.5 इंटू a कितना है 8, ये आ गया हमारे पास 100 मीटर्स। तो ये टोटल डिस्टेंस भी आ गया हमारे पास 100 मीटर्स। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, हमारा नया क्वेश्चन, अब ये 70 kg man runs up a hill to a height of 3 meters in 2 seconds. Calculate the work done and power output। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये था अब क्वेश्चन नंबर 6, a 70 kg मैन गिवन क्या है हमारे पास, मास दिया हुआ है 70 kg, runs up a hill through a height of 3 meters, हाइट दी हुई है 3 मीटर, इन टाइम दिया हुआ है 2 seconds। कैलकुलेट द वर्क डन, रिक्वायर्ड क्या है वर्क एंड पावर।
सही है। और पावर, देखिए जब कोई चीज़ ऊपर जाती है ना तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। तो सोल्यूशन में पहले हम करेंगे वर्क, वर्क बराबर है गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। अब गेन इन पोटेंशियल एनर्जी तो वर्क क्या आ जाएगा हमारे पास, mgh। तो वर्क क्या आ जाएगा, mgh। m कितना है हमारे पास 70, g कितना है 9.8 या 10 दोनों ले सकते हैं आप। हमने यहाँ पे चले 10 ले लिया, और हाइट कितनी है 3 मीटर है। तो अब देखिए वर्क क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 3 21, 21, तो ये आ जाएगा 2100 जूल, ये वर्क आ गया। ठीक, ये हमारे पास वर्क आ गया। अब हमें निकालनी है पावर, फॉर पावर। यहाँ पे मैंने 10 लिया है, 9.8 लेंगे तो आपका आंसर चेंज होगा। अब पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा 2100 डिवाइडेड बाय टाइम है 2, तो पावर हमारे पास आ जाएगी 1050 वाट। ये पावर आ गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी में और करके 20 मीटर लॉन्ग वायर हैज अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 1 मिलीमीटर स्क्वायर एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, कैलकुलेट द कंडक्टेंस ऑफ द मटेरियल। यहाँ पे लफ्ज़ कंडक्टेंस की जगह कंडक्टिविटी आना चाहिए, क्योंकि कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे कंडक्टेंस की जगह कंडक्टिविटी आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 20 मीटर लॉन्ग वायर है, इसका एरिया जो है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। और करके क्वेश्चन है कि 20 मीटर लॉन्ग, यानी कि लेंथ गिवन है, लेंथ है 20 मीटर्स। उसके बाद क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया हुआ है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 इंटू 10 की पावर 1 मिनट। इसको 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर, ये आ गया। और रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है 5 ओम। अच्छा, यहाँ पे कंडक्टिविटी का लफ्ज़ आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो रिक्वायर्ड है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को सिग्मा से ज़ाहिर करते हैं इस तरीके से। ये अब ये होता है सिग्मा, होता है बेसिकली 1 अपॉन रॉ के बराबर, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो अब हम कैसे करेंगे सोल्यूशन में देखते हैं। देखिए एज आर बराबर है रॉ एल अपॉन ए, तो इससे रॉ क्या आ जाएगा, रॉ हो जाएगा आर ए अपॉन एल। नाउ सिग्मा क्या होगा, सिग्मा होता है 1 अपॉन रॉ, तो सिग्मा क्या आ जाएगा, देन सिग्मा क्या आ जाएगा इसका उलट एल अपॉन आर ए। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। सिग्मा क्या आ जाएगा, लेंथ कितनी है हमारे पास 20, रेजिस्टेंस कितनी है 5, एरिया कितना है 1 इंटू 10 की पावर -6 आएगा, क्योंकि स्क्वायर है। ठीक, मिलीमीटर स्क्वायर है, तो 10 की पावर -6। तो क्या बन जाएगा ये हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 6 सीमेंस। इसका यूनिट होता है सीमेंस पर मीटर।
सॉरी सीमेंस पर मीटर, ये इसका यूनिट आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पे देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। बस 2-3 रह गए, न्यूमेरिकल फिर कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, a particle having a charge 2.2 into 10 raised to the power minus 19 coulomb held an electric field between condenser two parallel metal plates 4 centimeter apart, and the force on it is 10 raised to the power minus 4 Newton. What is the intensity of the electric field? अब देखिए इधर, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए चार्ज गिवन है हमारे पास, चार्ज हमारे पास गिवन है कितना, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अच्छा, उसके बाद डिस्टेंस दिया हुआ है, फोर्स दी हुई है 10 की पावर माइनस 4 न्यूटन, यानी कि 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4 न्यूटन। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है दो प्लेट्स के दरमियान, ये अगर पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना होता तो ये इफेक्टिव होता, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है तो इसकी कोई हैसियत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये काम नहीं आएगा। ठीक, रिक्वायर्ड क्या है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इधर ही हो जाएगा। E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू ना, क्यू होता है तो E इज इक्वल्स टू एफ कितना है, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4, कैलकुलेटर में ऐसे लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो E क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गई 5 इंटू 10 की पावर 14 न्यूटन पर कूलम, ये इसका न्यूटन पर कूलम, ये आंसर आ गया। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बस 2-3 रह गए। एक क्वेश्चन है, ये वाला हमारा, ये वाला, a particle having a charge 2 into 10 की पावर minus 19 coulomb is held in an electric field between the two parallel plates 4 centimeter apart. What is the intensity हो गया। इसके बाद है और करके, the period of oscillation of an object of ideal mass spring system is 0.50 and the amplitude is 5 centimeter. What is the speed of the object at equilibrium position? देखो ये क्वेश्चन भी आपको गिवन है कि स्पीड जो दी हुई है जी, अब देखिए जी, गिवन क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7 का और है, the period of oscillation of an object of ideal mass spring system is 0.5। तो गिवन क्या है आपके पास, टाइम पीरियड दिया हुआ है 0.5 सेकेंड, एंड द एम्पलीट्यूड x नॉट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर।
एक मिनट, 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, डिवाइडेड बाय 100.05 मीटर। अच्छा, और ये कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। रिक्वायर्ड क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है? इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन होती है जिसमें वेलोसिटी मैक्सिमम हो, क्योंकि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। अब देखिए सॉल्यूशन में हमने कहा सबसे पहले देखें मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ओमेगा एक्स नॉट। ओमेगा नहीं पता तो पहले हम फॉर ओमेगा मालूम करेंगे। ओमेगा के लिए टाइम पीरियड दिया हुआ है एज टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये भी फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री वो एसएचएम का। तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई अपॉन 0.5, तो टाइम पीरियड आ जाएगा हमारे पास 4 पाई। सही है, सॉरी हमारे पास टाइम पीरियड गिवन है तो ओमेगा मालूम करना है, तो ये मैंने यहाँ पे पहले ओमेगा आएगा 2 पाई अपॉन टी। अब सही है, तो ओमेगा हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई अपॉन टी कितना है, टी है हमारे पास 0.5 सेकेंड्स, तो ये बन जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। नाउ वेलोसिटी वी मैक्स क्या होता है, ओमेगा एक्स नॉट। ओमेगा हमारे पास है 4 पाई, एक्स नॉट हमारे पास क्या है, एक्स नॉट है 0.05 मीटर, 0.05 मीटर। तो वी मैक्स हमारे पास क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में आ जाएगी 0.628 मीटर्स पर सेकेंड। तो सिर्फ वेलोसिटी ही मालूम की है करनी है, तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी, ओके। अब हमें ये करना है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड एट is 345 meters per second. Find the speed at 127 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड का न्यूमेरिकल गिवन है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है या 8 है, जो भी है। स्पीड ऑफ साउंड देखें, टेम्परेचर 1 दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 300 केल्विन, और टेम्परेचर 2 दिया हुआ है 127 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 400 केल्विन। ठीक है, V1 यानी कि स्पीड ऑफ साउंड एट टेम्परेचर 1 वो दी हुई है 345 मीटर्स पर सेकेंड। रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, V2 निकालना है। तो ये तो बहुत ही आसान है, हम कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए फॉर्मूला हमारे पास है V2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ T2 अपॉन T1। ये है हमारे पास बेसिकली फॉर्मूला किसका, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ठीक, तो यहाँ पे हमने V2 मालूम करना है। V2 हमारे पास है अपॉन V1 हो गया, T2 कितना हमारे पास 400 अपॉन 300। V1 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके
मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V2 हमारे पास हो जाएगा V1, दोनों कैंसिल कर दें 4/3, और ये हो जाएगा 345 मल्टीप्लाई बाय 4/3। तो V2 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 398 मीटर्स पर सेकेंड, ये वैल्यू आ गई। ठीक है जी। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा मॉडल पेपर का, ठीक है, न्यूमेरिकल्स, क्योंकि आज के में हमने सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही किए हैं। तो लास्ट न्यूमेरिकल्स हमारे पास है, सोर्स ऑफ साउंड एंड अ लिसनर आर मूविंग towards each other with the velocities of 0.5 times and 0.2 times the speed of sound respectively, the speed of sound respectively, यानी कि जब respectively कहते हैं तो हमें 3, अच्छा, if the emitted sound is 2000 है, हमें यानी कि स्पीड ऑफ साउंड की एक्चुअल वैल्यू नहीं पता कि किस टेम्परेचर पे कितनी है। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड साउंड है 2000 हर्ट्ज, कैलकुलेट द चेंज इन फ्रीक्वेंसी हेard बाय द लिसनर। चेंज इन फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, सही है, फ्रीक्वेंसी नहीं, चेंज इन फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, ठीक, heard बाय द लिसनर। देखिए सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन में, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि सोर्स ऑफ साउंड और लिसनर दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, सही है, और दोनों की वेलोसिटी कितनी है, दोनों की वेलोसिटी है, एक की है 0.5 टाइम्स सोर्स की और लिसनर की है 0.2 टाइम्स, यानी कि Vs दिया हुआ है 0.5 V क्या स्पीड ऑफ साउंड, और VL दिया हुआ है 0.2 VL, सॉरी V क्या है स्पीड ऑफ साउंड, ठीक। अब देखो गिवन क्या क्या है आपके पास, गिवन है आपके पास Vs 0.5 V, VL 0.2 V, फ्रीक्वेंसी कितनी है 2000 हर्ट्ज, अच्छा एफ डैश मालूम करेंगे, फिर चेंज इन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, एफ डैश हमें मालूम करना है, फिर चेंज इन फ्रीक्वेंसी मालूम करना है बेसिकली, तो वो इसमें से इसको माइनस भी कर सकते हैं। तो सोल्यूशन में पहले हमने कहा एज फ्रॉम डॉपलर्स इफेक्ट, ये डॉपलर्स इफेक्ट का न्यूमेरिकल है, ठीक, एज फ्रॉम डॉपलर्स इफेक्ट एफ डैश बराबर होता है, थर्ड केस है जिसमें बोथ द सोर्स एंड लिसनर आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, Vs प्लस VL अपॉन Vs माइनस VL इंटू V, ये है हमारे पास फॉर्मूला। एफ डैश क्या आ जाएगा, ऊपर दोनों ऐड हो रहे हैं 0.5 V प्लस 0.2 V, और नीचे दोनों क्या होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे, एक मिनट, यहाँ पे V आएगा, ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा फॉर्मूले में, तो डॉपलर्स इफेक्ट यहाँ से शुरू करता हूँ मैं दोबारा, उसको कहिएगा काट दिएगा। एज फ्रॉम डॉपलर्स इफेक्ट एफ डैश क्या हो जाएगा V प्लस VL अपॉन V माइनस VS इंटू यहाँ पे आएगा न्यू फ्रीक्वेंसी यानी कि F, ठीक। तो एफ डैश क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड है हमारे पास, ऊपर Vs आएगा, नीचे Vs आएगा, ये Vs है, ठीक।
यहाँ पे VS है, ऊपर लिसनर की वेलोसिटी है, नीचे सोर्स की वेलोसिटी है। तो ये हो जाएगा V प्लस VL कितना है 0.2V, V माइनस VS कितना है 0.5V, और ये आ जाएगा 2000। ठीक, तो F डैश क्या आ जाएगा, F डैश आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 1.2V अपॉन 0.5V इंटू 2000। एक मिनट, तो V से V कैंसिल हो गया, इसको डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 4800 हर्ट्ज। ठीक, अब अगर चेंज इन फ्रीक्वेंसी मालूम करना है तो F डैश माइनस F, यानी कि 4800 माइनस 2000, चेंज इन फ्रीक्वेंसी हुई 2800 हर्ट्ज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये मॉडल पेपर के हमने न्यूमेरिकल्स कर लिए, सही है। और अब आपको जो है आगे हम मज़ीद गाइड करते रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।